स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज की ये क्लास संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरीके से हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, उसी तरीके से विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के बनती है। और जिस तरीके से राज्यसभा स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, वही स्थिति राज्यों में विधान परिषद की भी होती है। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन या फिर इसको कहा जाता है कौन सा सदन? इसे कहा जाता है स्थायी सदन। कौन सा? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। लघु सदन कहते हैं इसलिए कि विधान सभा से ये हमेशा छोटा होता है। जैसे मैंने बताया आपसे कि विधानमंडल, और विधानमंडल किससे किससे मिलकर के बनता है, तो आप कहेंगे कि विधानमंडल बनता है गवर्नर यानी राज्यपाल, जिसका उल्लेख मैंने पिछले क्लास में बताया आर्टिकल 153 में किया गया। उसके अलावा विधानसभा, विधानसभा और कौन सा, तो आप कहेंगे कि विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। यह विधानमंडल की स्थिति होती है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में किया गया है। विधान परिषद जिसका उल्लेख जो है 169 के तहत किसी राज्य में इसका स्थापना किया जा सकता है या फिर जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम लोगों की संसद, जिसको मैं पढ़ाया तो बताया कि संसद का निर्माण जो है किससे होता है, तो आप कहेंगे कि संसद का निर्माण जो है किससे होता है, तो आप कहेंगे संसद का निर्माण, संसद का जो है गठन राष्ट्रपति, इसके अलावा जो है आपका लोकसभा और कौन सा? राज्यसभा। सेम एज जो है राज्यों में विधानमंडल की स्थिति होती है। और जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है वो क्या होती है? विधान परिषद उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है और राज्यसभा की तरह इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? आपको जानकारी के लिए बताएं कि आर्टिकल 168 में, किसमें? आर्टिकल 168 में इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत में जितने भी ऐसे राज्य जिनकी संख्या जो है 10 लाख या उससे जो है अधिक है, वहां की जो विधानमंडल होगा वो द्विसदनीय होगा, यानी वहां पर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और यानी विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। और भारत में ऐसे कुल कितने राज्य हैं? तो इस समय कुल 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल मैंने बताया कि राज्यपाल किससे किससे मिलकर के बनता है, तो गवर्नर यानी राज्यपाल, इसके अलावा विधानसभा, इसके अलावा विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जबकि इनके सदस्यों को जो है एमएलए कहते हैं। एमएलए यानी विधायक जी,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और द्विसदनात्मक मंडल हैं, उनमें 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर संसद, जहां पर यह विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। और आपको बता दें, इनको याद करने का ट्रिक आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। कौन कौन से आप ऐसे याद कर सकते हैं? UBI का एटीएम। अब इसको कैसे कैसे याद करेंगे? यम का मतलब है महाराष्ट्र, यम का मतलब क्या है? महाराष्ट्र। टी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। उसके बाद ए का मतलब क्या है? आप कहेंगे ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। का मतलब क्या है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। इस BI का मतलब क्या है? बिहार। कौन सा? बिहार। और यू का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। यूपी। तो यूपी, बिहार, उत्तर भारत में सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। जबकि दक्षिण भारत में 4 ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? दक्षिण भारत में किस राज्य में? तो यहां तो जो राज्य दिए गए हैं ये सब के सब जो है दक्षिण भारत के है ही नहीं, दक्षिण भारत के यहाँ है ही नहीं। लीजिए, इनको हम दक्षिण भारत के जो है बना देते हैं। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आप जो है कहेंगे महाराष्ट्र। दूसरा कर लीजिए, कौन सा? दूसरा कर लीजिए केरल। केरल। अगला कौन सा हो जाएगा? इनको हटा करके कर दीजिए कौन सा? तो इनको हटा करके जो है कर दीजिए उसके आधा जगह पर कर्नाटक। अब ये प्रश्न सही हो गया। दक्षिण भारत में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? जी हां, कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 75। बिहार में भी, बिहार में जो एक पेपर हुआ तो पूछा था कि बिहार की भी विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 75। सबसे अधिक कहां है? यूपी में। कितने? 100। और सबसे कम कहां पर है? तो आप कहेंगे सबसे कम तो जम्मू कश्मीर में थे, 2019 तक यहां भी विधान परिषद थी, वहां पर 36 थे, लेकिन ये व्यवस्था खत्म हो गई, अब ये रह ही नहीं गया राज्य। तो अब कहेंगे आप तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना, जहां पर ये संख्या 58 है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की सदस्यों की कुल संख्या से। ऊपरी सदन मतलब अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। निचला सदन मतलब विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। और आपको बता दें कि हमेशा जो विधानसभा होती है वो बड़ी होती है किससे? विधान परिषद से। किस मामले में? संख्या के मामले में। जैसे यूपी की विधानसभा में जो है कुल कितनी जो है संख्या है? 403, लेकिन विधान परिषद कितनी है? 100। अब देख सकते हैं कि ये इसका लगभग जो है कितना है? तो 1/4 न करिएगा, 1/4 नहीं होनी चाहिए, 1/3। किसी भी राज्य की जो है विधान परिषद की संख्या उसके विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल कितने, अधिकतम कितने MLC हो सकते हैं, यानी विधान परिषद की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे कि
और ये लगभग 135 हो सकती है, क्योंकि विधानसभा 403 है तो उसका 1/3 कर दीजिए, 1/3, तो लगभग 134 पॉइंट समथिंग के आसपास जो है वो आएगा। और टोटल 135 राउंड फिगर में करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो जो है 135 हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने, 100। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के 1/3 से अधिक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन कम भी होगा तो कितना होगा, किसी भी राज्य की विधान परिषद की संख्या 40 से कम जो है नहीं हो सकती है। अपवाद था जम्मू कश्मीर, बट जम्मू कश्मीर में भी अब विधान परिषद खत्म हो गई है। अगला प्रश्न, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी तो मैंने बताया कि 40, लेकिन इस समय कम किसकी है? तेलंगाना की सबसे कम है। सबसे अधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश की 100 है। बराबर किसकी है? तो कर्नाटका और बिहार दोनों जगह 75 है, जबकि महाराष्ट्र में 78 है। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में कितनी है, इतनी है। कर्नाटका में कितनी है? तो ये 75 है। बिहार में भी वही है, महाराष्ट्र में इतना है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा। कौन सा? जी हाँ, सबसे कम इस समय कहाँ है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न को देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है नहीं, अब ये थी होनी चाहिए था। अब ये प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा, क्योंकि उस समय जब पूछा गया तो ये भी ये राज्य था, अब ये जो है राज्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये थी हो गया। और कितनी थी? 36 अपवाद था, जबकि हकीकत अपवाद नहीं था, क्योंकि पीओके का जो एरिया है आज भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, इसलिए ऐसा था। बहरहाल मिनिमम कितनी संख्या हो सकती है? 40, लेकिन है कितनी? जम्मू कश्मीर में कितनी थी? 36। क्यों? पीओके की वजह से। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, कौन सा सही होगा? ये बिहार में कितना है? इतना। कर्नाटका में इतना, महाराष्ट्र में इतना, उत्तर प्रदेश में 99 नहीं है, 100 है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का 1, बी का 2, 3, 4, 5 यही सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 3 नवगठित राज्यों में किसका विधान परिषद अस्तित्व में है? तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें आज तक कभी विधान परिषद बना ही नहीं, कभी नहीं, जबकि इसे जो उसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर विधान परिषद का गठन हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में भी विधान परिषद नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। किसी में भी विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 है। सेम कहानी यहां पर भी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 169 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है या विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर दे और उसे केंद्र सरकार स्वीकार करे। उसके बाद जो है संसद में इसे अधिनियमित करके और विधान परिषद या तो स्थापित की जा सकती है, नहीं तो समाप्त कर दी जा सकती है। दोनों प्रावधान हैं। जैसे बहुत से ऐसे राज्य हैं,
असम की तो कंडीशन ऐसी थी, संविधान लागू होने से पहले ही वहां विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। 1949 में ही विधान परिषद खत्म हुई असम में, सबसे पहले वहीं खत्म हो गई। सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में 2019 में विधान परिषद खत्म हुई है। अगला प्रश्न को देखें हम लोग, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि कि संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि अभी तक यहां पर कभी भी विधान परिषद नहीं स्थापित हुई, जबकि उसके पास ये राइट है। अगला प्रश्न, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? हमेशा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका भी कार्यकाल जो है कितने साल का होता है? बिल्कुल राज्यसभा की तरह इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। और इसके भी जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा नहीं भंग हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकती, समाप्त हो सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत। अभी मैंने बताया कि संबंधित राज्य की विधानसभा अगर उसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित करे विशेष बहुमत से, तो ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? जी हां, आखिरी राज्य ये गलत दिया है। अब जो है मौजूदा समय में ये स्थिति बदल गई है। अब ये इसको यूं कर लीजिए, जम्मू कश्मीर। जब ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय समाप्त करने वाला अंतिम राज्य जो है कौन था? तो अंतिम राज्य आंध्र प्रदेश। हालांकि 2007 में इसने फिर जो है इसको इस्टेब्लिश कर लिया था। 1985 में इसने भी इसको समाप्त कर दिया था। पश्चिम बंगाल ने भी समाप्त किया, लेकिन पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आपका उड़ीसा, ये पुनः जो है संबंधित राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है वहां से। बस अब केंद्र सरकार की जो है उस पर, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो जब तक जो है केंद्र में बीजेपी रहेगी तब तक वहां पर विधान परिषद आ ही नहीं सकती है। वही स्थिति जो है कहीं उड़ीसा की है, राजस्थान का हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया था कब? 2019 में। यहां विधान परिषद 2019 से समाप्त हो गई। अगला प्रश्न को देखिए, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। किस राज्य की बात हो रही है? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? उत्साधन का मतलब होता है कि उसको समाप्त करने में विधान परिषद की कोई प्रक्रिया, विधान परिषद की कोई भूमिका होती है? विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं, विधानसभा की भूमिका होती है। अगर जो है उत्तर प्रदेश में जैसे विधान परिषद को समाप्त करना हो, तो विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाए और वो उपस्थित सदस्यों, कुल सदस्यों के जो है बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाए, तब विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। बशर्ते इसके संदर्भ में अगला जो है काम केंद्र सरकार का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। विधान परिषद के उत्साधन में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? जी नहीं, संवैधानिक संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती है। बस राज्य विधानसभा उसको विशेष बहुमत से पारित करे, संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करे, बस। अगला प्रश्न देखें,
किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है संसद में अधिनियम बनेगा, अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी विशेष बहुमत से अगर जो है प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य हमेशा 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में। लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अभी जस्ट मैंने बताया था 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष। अगला, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? अभी तो मैंने बताया था प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य? 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? हर जगह चाहे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, हर जगह कितना होती है? 1/10। कितना? 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/10। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है कितना है, तो इसका जो है कोरम कितना होगा? तो कितना होगा? 10। यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 10 से कम अगर सदस्य उपस्थित होंगे तो विधान परिषद की बैठक जो है संचालित नहीं की जाएगी, बल्कि विधानसभा के जो है विधान परिषद के सभापति के द्वारा उसे उस दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा। अभी तो ये मैंने बताया था इस बात को। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। अगला, प्रत्येक राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य विधानसभा द्वारा जो है चुने जाते हैं? यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। एक लाइन में कहो कि एमएलए जो होते हैं वो एमएलसी को जो है चुनते हैं, एमएलसी को। यानी जो विधायक होते हैं वही विधान परिषद सदस्य को चुनते हैं। और कितने? सिर्फ 1/3। कितना? 1/3। यानी अगर बिहार में कुल 75 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है तो एक का 1/3 यानी कितना? 25। यानी विधानसभा के जो विधायक होंगे विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव करते होंगे? 25। बाकी शेष जो है आगे मैं बता रहा हूं कि 1/6 भाग को जो है राज्यपाल मनोनीत कर देता है। कितने को? 1/6 को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। 1/6 को राज्यपाल जो है मनोनीत कर देता है। अगला प्रश्न देखें, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। कितना? 6। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने को मनोनीत करता है? 12 को। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यों में राज्यपाल कितने को मनोनीत करेगा विधान परिषद में? तो आप कहेंगे कि 1/6 को। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? विधान परिषद में टोटल भारत में विधान परिषद में जितने हैं उनमें कुल 426 सीटें हो जाएंगी। वही होंगी ना? 100 तो यही हो गई। यूपी में 75 और 75 जो है कर्नाटक और बिहार में हो गई। 78 कहां पर हो गई? तो महाराष्ट्र में लगभग टोटल 426 है। एक सबसे अधिक अगर जो है कहीं पर तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और कितने को अधिकतम जो है मनोनीत कर सकता है? अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भाई 1/6 को मनोनीत करेगा। 1/6 को मनोनीत करेगा तो हर राज्य में अलग अलग होगा ना। डी विकल्प सही होगा। अब किसी राज्य का नाम लेकर के कहता तब वहां पर जो है देखा जाता।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा, जो ग्रेजुएट हैं उनके द्वारा, तो आप ऐसे याद रखें 12वीं के बाद ही तो ग्रेजुएशन किया जा सकता है ना, 12वीं के बाद ही किया जा सकता है। हालांकि भारत में एक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट किया जाता है, लेकिन 12वीं के बाद ही ग्रेजुएशन किया जाता है। तो कितने स्नातक जो है विधान परिषद में, कितने सदस्यों को स्नातकों के द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है, तो 1/12। कितना? 1/12। और विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो कितने? तो उस सवाल का भी जवाब होगा 1/12। कितना? 1/12। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 को मनोनीत करेगा। और यूपी में कुल कितने सदस्य हैं? 100 हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तो टोटल जो है कितने हो गए, यानी ये पॉइंट में आएगा। तो ओवरऑल पॉइंट में अब कोई व्यक्ति कैसे मनोनीत किया जा सकता है? तो ओवरऑल 17 हो सकता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार सदस्यों को मनोनीत जो है कर सकता है। 17 या 18 होनी चाहिए था, लेकिन विकल्प के अनुसार इसी को दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह रोक सकती है? 4 माह। राज्यसभा जैसे 6 महीने तक रोकती है, लेकिन विधान परिषद कितने दिन रोक सकती है? 4 महीने तक रोक सकती है। लेकिन धन विधेयक होगा, मनी बिल होगी, तो इस अधिकतम 14 दिन के बाद इनको वापस वैसे ही कर देना होता है जैसे राज्यसभा केंद्र में किसी भी मनी बिल को मोर देन 40 डेज जो है नहीं रोक सकता। सेम एज प्रोसेस यहां भी होता है। अंतिम प्रश्न, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? नहीं। केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? नहीं। केवल मनोनीत? नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मनोनीत। तो दिए हुए प्रश्न में अब यहां पर यह पूछता है, इस तरह से जब प्रश्न पूछा, बिहार में पूछा है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इनडायरेक्टली ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं। जैसे कभी कभी जो है पूछता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्य सिर्फ निर्वाचित होते हैं, सिर्फ मनोनीत होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। तो जितने भी जो है विधायक होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी जो एमएलए होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है जनता। और जो एमएलसी होते हैं, मैंने बताया कि इन एमएलसी का जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। किसके द्वारा? एमएलए के द्वारा 1/3 हिस्से को जो है एमएलए जो होते हैं वो 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/12 स्नातकों के द्वारा, 1/12 ये जो है शिक्षकों के द्वारा, 1/3 ये आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो है इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो है किया जाता है। तो इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। ये था आज का हम लोगों का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।